हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की इंग्लिश मूवमेंट बुक से चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के नोट्स डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया है, कंप्लीट कर लिया है और हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए। अब अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नोट्स। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं आप फिर से रिव्यू करा देता हूँ। हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग से कि जो है किंगडम ऑफ फूल्स में जो दिन है वो रात की तरह ट्रीट किया जाता है। जो रात है वो दिन में, मतलब सब दिन में तो सोते हैं और रात को अपना काम करते हैं। और हमने देखा था कि हर एक चीज़ की कॉस्ट सिर्फ ₹1 है। हमने ये भी देखा था, ये भी हम इस नोट्स में देखेंगे। और हम ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है नोट्स में। हमने ये भी देख लिया था कि मर्चेंट है वो ब्लेम किया गया था, उसने मर्चेंट की वजह से वो थीफ की डेथ हो गई थी, उस दीवार टूट गई थी। तो बारी बारी सब ने ट्राई किया किंगडम में, मतलब सब ने अपनी ट्रायल दी, सब ने अपने फेवर में रीजंस दिए क्या क्या दिए। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। हमने ये सब पढ़ लिया था और लास्ट में क्या कंक्लूजन हुआ आप वो भी देखिए। हमने ये सब पढ़ लिया था, लास्ट में क्या हुआ, वो लेडी क्या कहती है अपने फेवर में, मर्चेंट क्या कहते हैं, हमने सब देख लिया था। अब हम रिव्यू लेते हैं इस चैप्टर का नोट्स के द्वारा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ किंगडम रन बाय अ फुलिश किंग। ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो एक फुलिश किंग चला रहा था, मतलब बेवकूफ़ किंग इस किंगडम को चला रहा था। वन डे अ सेंट एंड हिज डिसिपल रीच द किंगडम। एक दिन सेंट होता है गुरु, वैसे बुक में जो है आपकी गुरु दिया हुआ है, इसमें सेंट लिखा हुआ है। गुरु और डिसिपल होता है उसका शिष्य है, जो शिष्य होता है वो आए इस किंगडम में। द सेंट वॉज एस्टोनिश्ड टू सी डैट द पीपल वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे एंड वर्क ड्यूरिंग द नाइट। और वो जो है जो सेंट है वो जो गुरु हैं वो जो है हैरान हो जाते हैं बिल्कुल कि अरे ये क्या, पीपल जो सारे आदमी में कि सारे दिन में सो रहे हैं, रात को अपना काम कर रहे हैं। ही वॉज डिस्टर्ब टू सी डेट ऑल द फूड आइटम्स इन द किंगडम कॉस्ट द सेम वन डू। और वो इससे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मीन्स उससे भी हैरान हो जाते हैं कि हर एक चीज़ की जो कॉस्ट है किंगडम ऑफ फूल्स में एक ही डूडू है, डूडू होता है रुपी, ₹1 है। He analyzed that it was a kingdom of fools and ordered his disciple to leave the place। और जो है इन्हें एनालाइज होता है, मीन्स इन्हें महसूस होता है, रियलाइज़ होता है कि ये किंगडम ऑफ फूल्स है, ये वो फूल्स बेवकूफ़ों का राज्य है ये। और किंग डिसिपल को ऑर्डर करता है कि चलो यहाँ से चल पड़ते हैं। The disciple did not leave with his guru, and as he was lured by the अबेंडेंस ऑफ अ चीप फूड। और जो डिसिपल है वो अपने गुरु की बात नहीं मानता, वहाँ से नहीं जाता है वो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने खाने से इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, अट्रैक्टिव है, तो मतलब अट्रैक्टिव नहीं, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है खाना। तो वहाँ पे हर एक चीज़ तो ₹1 मिल ही रही थी, तो वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया खाता रहता था। तो मतलब वहीं पे रुक गया और वहीं पे चीप फूड था, बहुत ज़्यादा सस्ता था और बहुत अच्छा भी मिलता था। सस्ता तो था ही और बहुत ज़्यादा अच्छा भी मिलता था, इसलिए वो वहीं पे रुक गया खाने के लिए। लेकिन ये वहाँ पे रुकने के लिए उसकी एक मुसीबत हो गई एक। वो आज चैप्टर में जाके देख सकते हैं क्या मुसीबत हुई है, वीडियो में जाके, सॉरी चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। वन डे अ मैन अप्रोच द किंग फॉर जस्टिस। एक दिन एक आदमी आता है किंग के पास एक जस्टिस लेने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए। वो जो है थीफ की जो है दीवार टूट गई, थीफ की मतलब वहाँ पे चोरी कर रहा था ना वो मर्चेंट के हाउस में, तो दीवार टूट गई थी, उसके ऊपर गिर गई थी और वो मर गया था, उसका भाई है ये। तो वो एक दिन आया पिंग के पास, मतलब वो मतलब जस्टिस लेने, मतलब इंसाफ मांगने आया। ही क्लेम्ड दैट हिज ब्रदर वॉज कमिटिंग हिज इन एंशियंट ट्रेड ऑफ थेफ्ट एंड ड्यूरिंग दैट द वॉल ऑफ मैंस हाउस फेल ऑन हिम एंड ही डाइड। वो कहता है कि एक दिन मेरा भाई जो है वो कर रहा था, चोरी कर रहा था। एंशियंट ट्रेड होता है कुछ करना, मीन्स चोरी कर रहा था वो। तो वो चोरी कर रहा था और फिर उसके बाद उसके जो सर पर है वो दीवार गिर गई और वहीं पे मर गया वो एट द स्पॉट। ही आस्क्ड द किंग टू गेट हिम कंपेंसेटेड। वो किंग को कहता है कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए, मुझे मतलब जस्टिस मिलना चाहिए मुझे, कि इंसाफ मिलना चाहिए, सॉरी आज़ादी नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। एज द किंग वॉज फुलिश ही डिड नॉट एनालाइज द डेड मैन वॉज अ क्रिमिनल। वो जो है किंग वो बहुत ज़्यादा फुलिश है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है वो, इसलिए वो समझ ही नहीं पाया कि वो जो आदमी मर गया वो क्रिमिनल है, उसने चोरी करने की कोशिश की।
On the contrary, he tried all the people who were involved in the death of the thief. वो जो है सारे पीपल्स को मतलब कंक्लूड कर देता, जो भी मतलब इसको मारने में जो थीफ है मर गया वो इस वजह से सारे पीपल आ जाते हैं उसमें. The rich merchant who was the owner of the house whose wall had broken, the man who had built the wall. वो जो है मर्चेंट है वो आता है, वो हाउस को जो उस घर का ओनर है वो मालिक है उस घर का, वो आता है फिर वो कहता है वो कि बहुत ज़्यादा वीक वॉल बनाई तुमने, और जो मैन है तुम अपने अच्छी वो दीवार नहीं बनाई. तो वो अपने फेवर में कहता है कि उसने दीवार बनाने वाले ब्रिकलेयर है जो उसने अच्छी तरह से दीवार नहीं बनाई. वो कहता है He tried all the people involved. The rich merchant ने देख लिया. The dancing girl due to whom the builder had built a weak wall and the goldsmith. वो जो है डांसिंग गर्ल है जिसकी वजह से बार बार जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था उसका माइंड, जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था ब्रिकलेयर का जो दीवार बना रहा था उसका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था इस वजह से, क्योंकि वो डांसिंग गर्ल अपनी पायलों को खनखना रही थी बार बार, और वो इसलिए खनखना रही थी क्योंकि गोल्ड स्मिथ की वजह से खनखना रही थी. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ whom the dancing girl had to move around in the street that day. Finally the king decided the merchant's father was the real culprit. और फिर उसके बाद जो डांसिंग गर्ल है वो बार बार आ जा इसलिए रही थी वहाँ पे डजन टाइम्स, इसलिए आ जा रही थी क्योंकि उसने कुछ ज्वेलरी दी हुई थी गोल्ड स्मिथ को. जो गोल्ड स्मिथ होता है जो ज्वेलरी बनाता है वो कुछ दी हुई थी उसने, वो ज्वेलरी बनाने के लिए उसने ऑर्डर दिया हुआ था, तो वो तो ऑर्डर नहीं बना पाया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मर्चेंट है ना, जिसका जो हमने कहा था ओनर है हाउस का, वो उसके पापा ने कहा था, उसके पापा का ही ऑर्डर था, और वो कह रहे थे हमारे घर पे शादी है. घूम फिर के उस पर ही सारी कहानी आ गई. फिर वो कह रहे थे हमारे घर पे शादी है, ये है, मुझे जल्दी ऑर्डर चाहिए. फिर वो कहता आपको तो पता ही है कि कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं ये लोग रिच. वो कहता है अपने फेवर में, ये वैसे इसमें है नहीं, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है. फाइनली द किंग डिसाइडेड दैट द मर्चेंट्स फादर वॉज द रियल कल्प्रिट. फिर फाइनली जो किंग है वो डिसाइड कर लेता है कि जो मर्चेंट का फादर है, घूम के फिर कर सारी कहानी तो मर्चेंट पे आ गई, जिसका जो ओनर है उस घर पे, कि उसके फादर है जो वो रियल कल्प्रिट है. लेकिन उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसके बेटे को मिलेगी जो मर्चेंट है, लेकिन उसको भी नहीं मिली. ऐसा क्यों? आप देखिए. As he was dead and his son had inherited all his property, so he would also get punished in place of his father. और फिर वो है जो मर्चेंट है वो उसका पापा जो फादर उसकी डेथ हो गई थी वो तो मर गए थे, और उसका जो बेटा है इनहेरिटी है सारी चीज़ों से, जब उनकी प्रॉपर्टी उनकी तो है सारी. सो ही वुड ऑल्सो गेट पनिश्ड इन प्लेस ऑफ हिज फादर. तो वो पनिश किया जाएगा उसके फादर की जगह. अनदर टर्न ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस व्हेन द मिनिस्टर फील्स दैट द मर्चेंट इज टू थिंग टू बी किल्ड बाय द स्टेक. और वो जो है वो उन्होंने ये तो कह दिया कि जो मर्चेंट है वो तुम मरोगे, लेकिन वो मरा नहीं, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला था कि वो स्टेक में फिट नहीं हो सका वो. द किंग ऑर्डर्स हिज मैन टू फाइंड अ फैट मैन हु कुड बी पनिश्ड इन द प्लेस ऑफ द मर्चेंट. और जो किंग है अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि जाओ किसी मोटे आदमी को ढूंढ के लाओ जो इसमें अच्छी तरह से फिट आ सके स्टेक में, और उसको फिर वो मार देगा वो. As the disciple had become very fat, the man took him to the king. जो है डिसिपल है, जो हमने शुरू में देखा था कि जो डिसिपल और शिष्य आया है और गुरु आए हैं, डिसिपल है वो, उन्होंने उसको देख लिया, बहुत ज़्यादा मोटा था वो, खा के कुछ उसको बहुत ज़्यादा पसंद था खाना, मज़ा आता था, खा के मोटा हो गया. और फिर जो किंग के वो बेलिफेमस जो किंग के ऑर्डर मानते हैं जो आदमी है वो उसको ले आए. द इनोसेंट मैन प्रेड टू हिज गुरु फॉर हेल्प. वो इनोसेंट आदमी मतलब जिसकी कोई गलती नहीं है वो अपने गुरु से प्रे करता है हेल्प मांगने के लिए. द गुरु विजुअलाइजेस दैट हिज डिसिपल इज इन ट्रबल एंड रीचेस टू सेव हिम. जो गुरु है उनके पास एक मैजिकल पावर्स है कि वो कोई और उनको पुकारे ना तो उनको मन में अपने आप ही सुनाई दे जाता है कितनी भी दूर से, तो वो उसकी हेल्प करने आ जाते हैं फिर उन्हें बचाने के लिए. ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस एंड विजडम टू ट्रैप द फुलिश किंग. वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करता है और फिर किंग को पकड़ लेता. मैं किंग को बहला फुसका के उसको देखिए आप चैनल में जाके क्या हुआ वो सब कर लेता है. फिर वो मतलब उसको जो किंग को है वो मर जाता है. वो कैसे आप देखिए वीडियो. द पीपल ऑफ द किंग फाइनली द किंग एंड हिज
get themselves king by the stake in the place of guru and his disciple। फाइनली जो है किंग और मिनिस्टर मर गए उस स्टेक में, और तो कोई नहीं मरा, किंग और मिनिस्टर खुद ही मर गए उस स्टेक में। वो उस टेक में खुद ही मर गए, गुरु और डिसिपल की जगह, और ना मर्चेंट कोई नहीं मरा उसमें। द पीपल ऑफ द किंगडम बैक द गुरु एंड हिज डिसिपल टू बिकम देयर न्यू किंग एंड मिनिस्टर। जो किंगडम, जो उस राज्य के आदमी थे उसके बहुत वो जो उस राज्य में रहते थे, जो हाथ जोड़ते हैं, मतलब उनसे कहते हैं कि गुरु और डिसिपल से कि आप हमारे न्यू किंग और मिनिस्टर बन जाइए। द गुरु एग्रीड ऑन अ कंडीशन दैट द किंग वुड फंक्शन लाइक ऑल अदर किंग्स। और जो है किंग अग्री हो जाता है इस बात से, और गुरु और डिसिपल दोनों अग्री हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो कहता है कि सारी चीज़ें वैसी कर दो जैसे पहले, मतलब जैसे होती हैं, जैसे दिन में अपना काम करे सब और रात को सोए, और हर एक चीज़ का अलग अलग प्राइस होगा। उन्होंने सही कर दिया। तो हमने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ के। थैंक यू।